अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में कमेंट किस तरह लिखे जाते हैं और वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कमेंट क्या होते हैं? असल में कमेंट वो चीज़ें होती हैं जिन्हें कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उन्हें नहीं कंपाइल करता, उन्हें ना कंपाइल करता है और ना रन कर देता है। वो सिर्फ किसी प्रोग्रामर या किसी कोडर की समझने के लिए लिखे जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि उन्हें कोड देख के समझ आ जाए, उसे रीडेबिलिटी के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट में लिखना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, इट्स माई फर्स्ट प्रोग्राम, इट इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस तरह अगर मैं लिखूँगा तो ये कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि ये कोड का हिस्सा है। तो मैं इससे आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये आपके सामने है कि कंपाइलर का एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि इट डज नॉट नोट द नेम ऑफ टाइप, मतलब कि उसे पता ही नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हम इसे क्या, अगर चाहते हैं कि कंपाइलर इसे ना रीड करे, कंपाइलर इसे रीड ना करे, इसे निगलेक्ट कर दे, तो हम इसे कमेंट बनाते हैं। कमेंट बनाने के लिए हम दो टू फॉरवर्ड स्लैश इसके स्टार्ट पे करें देंगे। तो ये देखें, जैसे मैंने टू फॉरवर्ड स्लैश दो फॉरवर्ड स्लैश राइट किए लिखे, तो ये कमेंट बन गया। ये इसका कलर चेंज हो गया और ये इटैलिक हो गया। इसका मतलब है कि ये एक अब कमेंट है, इसे अब कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा, इसे निगलेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो हमें यह दोबारा रन करके देखते हैं क्या ये अब इग्नोर होगा कि नहीं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कंपाइलर ने इसे अब निगलेक्ट कर दिया, कोई एरर नहीं आया, वह प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो अगर ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, अगर हम सिर्फ एक लाइन में किसी कमेंट को सिर्फ एक लाइन में लिखना चाहें तो हम सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। इधर एक और सिंगल लाइन कमेंट मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन, यार इज मेन फंक्शन आई मीन के मेरा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं वजाहत करना चाहता था, मैं लोगों को, कोई देखे तो उसे पता चल जाए कि मेरा मेन फंक्शन इधर से स्टार्ट होता है, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब ये कमेंट इस वजह से कंपाइलर कोई इसे नहीं रीड करेगा, इसे नेगलेक्ट कर देगा। अगर मैंने कोई दो तीन लाइनों का बनाना हो कमेंट, मतलब कि दिस लाइन also this one and also this, मैं वह आपको एग्जांपल देने के लिए ये लिख दिया जल्दी जल्दी के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने ये सारा कमेंट बनाना हो तीन लाइनों का, ज़्यादा लाइनों का, तो मुझे इतना, अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट करूँ तो सिर्फ एक लाइन ही कमेंट बनेगी, मुझे दोबारा इधर से डबल फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगी दूसरी लाइन को बनाने के लिए। तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल करते हैं। उनको यूज़ करने के लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टैटिक हैश, मतलब कि एक मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिक। तो जो ए शिफ्ट और एट से डाला जा सकता है। तो इसे एंड करने के लिए, इस कमेंट को एंड करने के लिए हम स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करते हैं। तो ये कमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और आगे जो भी लिखेंगे वो कोडिंग में ही बना जाएगा। तो ये हो गए कमेंट, और इसे किस तरह लिखे जाते हैं और किस तरह कंपाइलर इसे देखता है। तो मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो आगे हम देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस में वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मैथ में हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहे, लेट करना चाहे, तो हम किस तरह करते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, लेट ए और लेट बी। तो आगे हम कर देते हैं ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। और आगे अगर हमने इन्हें करना हो तो हम कर देते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह हम करते हैं। मतलब कि आप लोगों ने मैथ की होगी तो आपने देखा होगा कि हम मैथ में आमतौर पर इस तरह करते हैं, एक वेरिएबल के साथ। अगर वेरिएबल वो चीज़ होती है जिन्हें हम, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिन्हें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो होते वेरिएबल।
और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, मतलब कि ये 10 कांस्टेंट है। वैसे भी वेरिएबल कांस्टेंट बना सकते हैं, वो हम आगे जाके समझेंगे। हम सिर्फ ये एक ओवरव्यू के लिए आप समझ लें। तो अगर हमें इसे सी प्लस प्लस में डिफाइन करना चाहिए, इम्प्लीमेंट ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट सी प्लस प्लस में करना चाहिए, तो हम किस तरह करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे इंट को। इंट एक कीवर्ड है, तो मैं आपको लिखता हूँ इंट। तो जैसे ही मैंने इंट लिखा तो ये बाकी वर्ड से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। तो इस वजह इसकी वजह ये है कि ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। सी प्लस में काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जो रिजर्व्ड हैं, जो कीवर्ड है, जिनका मैंने पहले ही सी प्लस में बयान कर दिया गया। हमें अब ये जो कंपाइलर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंट क्या है। इंट असल में ये इसका मतलब है कि इंटीजर। इंटीजर जब जो भी हम इसके बाद वैल्यू लिखेंगे ए, ये अब ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, मीन के इंट के ए में अब इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं हम। तो ये जो भी बोल्ड होते हैं ये रिजर्व वर्ड होते हैं। तो मैं आपको लेकर रिजर्व वर्ड दिखा देता हूँ। सी प्लस प्लस में काफ़ी रिजर्व वर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर सर्च कर देता हूँ दी सी प्लस प्लस रिजर्व वर्ड। तो मैं वैसे पहले वेबसाइट खोल के ही आपको दिखाने के लिए देख लें। ये सारे रिजर्व है सी प्लस प्लस में कि इनके मैनी पहले सी प्लस प्लस में डिफाइन कर दिए गए हैं। इन्हें हम ना ही वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही किसी क्लास वगैरह के नेम पर। मीन जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए, ये ए जो है ये वेरिएबल का नेम है और इंट इसकी डाटा टाइप। हम डाटा टाइप को भी आगे पढ़ेंगे। तो हमें एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इधर मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बी, इंट बी। इंट क्या कीवर्ड है जो बताएगा कि ये वेरिएबल जो मैं ए बताया है ये इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अब मैं कर देता हूँ ए प्लस बी। तो इसे मैं सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट हम ज़्यादा के लोग अगर हम किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना चाहिए तो हम सी आउट यूज़ करते हैं। तो हम देख लेंगे, हमें कंपाइल करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट 1 आया है। वो इसलिए कि हमने कोई भी वैल्यू इसे असाइन नहीं की। तो पहले हमने वो एक गार्बेज वैल्यू ए में थी, वो मैं आगे आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसे क्यों आया, लेकिन हम इसे असाइन करा लेते हैं। ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 5। हमने रैंडम वैल्यू ले ली। अब हम देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू इसका आंसर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड इसकी वजह से आ गया है, इस वजह से उसके साथ ही 15 लिख कर आया हुआ 15, जो कि ए प्लस बी की वैल्यू है। अगर हम इसे नेक्स्ट लाइन में लेक्शन में शो करना चाहते हैं तो इधर हमें लाइन एंड करना पड़ेगी। लाइन एंड करने के लिए हम एंड एल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ ये लाइन ख़त्म हो चुकी है, जो आगे आउटपुट आ गई वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी। तो और एक बात और गौर करने की है कि मैंने इसे डबल कोटेशन में नहीं लिखा। कि अगर हम किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर प्रिंट करवाना चाहें तो हमें उस चीज़ को डबल कोटेशन के बगैर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी टेक्स्ट को हूबहू वैसे ही प्रिंट करना हो, जैसे कि हेलो वर्ड को हमने वैसे ही प्रिंट करना है, तो हम इसे डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे। तो ये थी कि हमें एक बार आपको दोबारा कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह की आउटपुट आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड एक लाइन में है और जो 15 आया है ए प्लस बी की वैल्यू वो अलग लाइन में आई है। वो एंड एल की वजह से है जो ये एंड एल लिखा गया है। ठीक हो गया। तो भाई दोस्तों ये था कि हम किस तरह सी प्लस प्लस में कमेंट लिखते हैं और किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं इससे आगे बताऊंगा कि डाटा टाइप सी प्लस में किस तरह क्रिएट की जाती हैं और किस तरह से कौन कौन सी डाटा टाइप सी प्लस प्लस में इस्तेमाल होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।